हेलो एवरीवन, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इंग्लिश की वॉल्यूम 1 कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ग्रामर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, ठीक है, ग्रामर के जो भी चैप्टर्स हैं सबके, जिसमें हम लोग 13 चैप्टर्स जो हैं उनके प्रैक्टिस सेट्स लगा चुके हैं। आज हम लोग 14th चैप्टर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप सभी को पता है, नाउन, हम उस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ठीक है। काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि नाउन का भी कराओ, प्रोनाउन को कराओ, तो अब वो आ गया है, उसका सीरियल वाइज में सारे चैप्टर वाइज करा रही हूँ, ठीक है। तो आज जो 14th चैप्टर है ये है नाउन, इसी का हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। अराउंड 50 के आसपास आपके जो है इसके क्वेश्चंस होंगे, 50-60 के आसपास, वो हम कर लेंगे। ये आप प्रैक्टिस लगा लोगे ना, प्रैक्टिस कर लोगे इन क्वेश्चंस की, तो आपको बहुत अच्छे हद तक आपको रिवीजन हो जाएगी इस चैप्टर की, ठीक है। इस वीडियो को देखने की एक ही शर्त है, आप लोगों को इस चैप्टर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रहा, माई सिस्टर हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। अगर आपने ये चैप्टर किया है तो आप तुरंत पकड़ लिया होगा आपने यहाँ पर कहाँ मिस्टेक है। मिस्टेक है सी में, पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होता है, ये होता है पेज आफ्टर पेज, ठीक है। जब भी दो सेम नाउन जुड़ रहे होते हैं किसी प्रेपोजिशन से, तो हम सिंगुलर नाउन लेते हैं, पेज आफ्टर पेज ऑफ द बाइबल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कज़न सिस्टर्स। तो यहाँ पर क्या गलती है? अगेन आपने ये चैप्टर देखा है तो आप तुरंत पकड़ लोगे, गलती यहाँ पर है। कभी भी कज़न सिस्टर्स नहीं होता है, अगर या तो हम कज़न बोलेंगे या सिस्टर्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी गलती किस में है आपकी? सी में है, ठीक है। आप कज़न्स बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है, ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। यहाँ पर क्या गलती लग रही है आपको? टेक्स पेन का जो है आप देख रहे हो यहाँ पे, ही टेक्स पेन, तो यहाँ पर क्या गलती लग रही है आप एक बार चेक करो, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ही टेक्स, यहाँ तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेन जो आप देख रहे हो ना, ये पेन को हम प्लूरल में यूज़ करेंगे, यहाँ पर बोलेंगे ही टेक्स पेन्स ओवर हिज वर्क, क्योंकि पेन्स का यहाँ पर टेक पेन्स क्या होता है आपका? एक फ्रेजल वर्ब होता है, फ्रेज होता है एक तरीके से ये, ठीक है। तो इसको हम इसी में यूज़ करते हैं, ठीक है। टेक पेन्स बोलेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। ये आपको याद रखना है। हालांकि आपने चैप्टर किया होगा तो आपको पता चल गया होगा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि इतना टाइम नहीं है, हम लोगों को रिवाइज करनी है चीज़ें बस, ठीक है। देखो, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड नंबर ऑफ क्या है ये? क्राइटेरियंस। तो क्राइटेरियंस फॉर द, आगे भी दिया हुआ है ये, फॉर द पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गलती है आपकी? फोर्थ में आपकी कभी भी देखो, ये देखो, यहाँ पर देख रहे हो, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड आ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस। तो क्राइटेरियंस क्या होता है? क्राइटेरियंस कुछ नहीं होता है। क्राइटेरिया जो होता है ना, उसका उसका जो प्लूरल होता है वो क्राइटेरिया ही होता है, क्राइटेरियंस नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको देखो, अगर आपको क्राइटेरिया का प्लूरल फॉर्म यूज़ करना है तो क्राइटेरिया ही होता है, ठीक है। आप लोगों ने अगर ये चैप्टर देखा है तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्राइटेरिया आएगा। अभी ये मत सोचना कि क्राइटेरिया सिंगुलर है, ठीक है। और नंबर ऑफ क्राइटेरिया, क्राइटेरियंस गलत है, तो बी हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, ओके। नेक्स्ट है, आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ बायरन एंड शैली। यहाँ पर क्या गलती लग रही है आपको? यहाँ पर आप देखो, अब देखो, यहाँ पर देख रहे हो, पोइट्री जो होता है ना, इसको हम कभी भी प्लूरल में यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये एक क्या है आपका? पोइट्री क्या है आपका? अनकाउंटेबल नाउन है। इसका हम कभी भी क्या नहीं कर सकते? अनकाउंटेबल नाउन का हम प्लूरल नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? आई लाइक द पोइट्री। पोइट्रीज कभी नहीं होता है, पोइट्री होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, 6th देखते हैं, द ब्यूटिफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस एनचैंटेड मी। अब ये तो आपने तुरंत पकड़ लिया होगा गलती कहाँ पर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है ना। हम सराउंडिंग यूज़ नहीं करते, सराउंडिंग्स यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउन की तरह जब यूज़ करते हैं ना, इसको सराउंडिंग्स बोलते हैं, सॉरी। 7th देखते हैं, 7th में क्या है? नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, ही कैरीड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। तो यहाँ पर क्या गलती लग रही है आपकी? आपको देखो इसमें,
लगेज को कभी भी हम लगेजेस नहीं बोलते हैं, इसको हमेशा लगेज ही बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, लगेज आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होते हैं, जो हम जनरली पढ़ते हैं उसमें, ठीक है। जनरली जो प्लूरल आपके जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो प्लूरल नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑल हिज लगेज, लगेजेस नहीं होगा। छोटी छोटी चीज़ें मिस्टेक है, पकड़नी होती हैं बस। नेक्स्ट देखो आप, द टेबल्स लेग्स हैव बीन एलाबरेटली कार्व्ड। अब देखो यहाँ पर देख रहे हो टेबल्स लेग्स, आपने देखा होगा कि पोजेसिव जब हम यूज़ करते हैं, एपस्ट्रफी हम पोजेसिवनेस दिखाने के लिए करते हैं। एपस्ट्रफी हम कभी भी नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज़ नहीं करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज़ नहीं करते हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर हम नॉर्मल केसेस में हम टेबल्स लेग्स नहीं होगा, लेग्स ऑफ टेबल हम लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, करेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। तो अब यहाँ पर क्या गलती है, यहाँ भी आपने तुरंत पकड़ लिया होगा, अगर ये चैप्टर आपने किया है ना, ये आप तुरंत पकड़ लोगे। इसमें सीनरीज नहीं होता कभी भी, क्योंकि सीनरी क्या है, आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन को हम क्या किस में लेते हैं, सिंगुलर में ही लेते हैं, तो द सीनरी होगा आपका, सीनरी, सीनरीज कभी नहीं होता है। चलो नेक्स्ट है द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, किस चीज़ में गड़बड़ लग रही है आपको, देखो यहाँ पर देखो, ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। अब जो देखो इस क्या है, ये टैलेंट है, ये कोई टैलेंट है कि वो बंदा उसके अंदर, मतलब ये बोल रहे हैं कि ये जो ड्राइवर है उसने एक अच्छा टैलेंट दिखाया, कि किस चीज़ का टैलेंट दिखाया, कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल, जो डैमेज्ड कार थी उसको कंट्रोल में रखने का एक टैलेंट दिखाया। तो आपको ये टैलेंट लग रहा है, टैलेंट उसको बोलते हैं जो भगवान के पास से हमें मिलती हैं। जैसे किसी की आवाज़ अच्छी होती है तो वो सिंगिंग अच्छी करता है, कोई जन्म से ही डांस बहुत अच्छा करता है, लेकिन जो हम धरती पे आकर सीखते हैं उसको स्किल बोलते हैं। तो यहाँ पर हम टैलेंट नहीं स्किल बोलेंगे, ठीक है, जिसको हम सीखते हैं इस धरती पे आके, जो हमें पहले से ही होता है, बचपन से ही बस थोड़ा एनहेंस करते हैं, उसको टैलेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ अ स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। अब देखो यहाँ पर क्या गड़बड़ है, यहाँ पर गड़बड़ किस में है, यहाँ पर आप देख रहे हो ग्राउंड क्या होता है, बेडरूम की बात हो रही है, तो बेडरूम के अंदर कभी भी ग्राउंड नहीं होता, फ्लोर होता है, ठीक है। ग्राउंड जो होता है वो ओपन एरिया होता है, ओपन खुले मैदान को हम ग्राउंड बोलते हैं, और जो क्लोज में होता है उसको हम फ्लोर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फ्लोर, ऑन द फ्लोर। नेक्स्ट देखो, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। अब देखो आपने देखा यहाँ पे आर्टिकल लगा दिया द, तो यहाँ पर द पुअर्स नहीं लगाएंगे, द लगा दिया तो हम क्या करेंगे, द पुअर ही लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 12th में क्या गलती है, सी, जब भी हमने पुअर के साथ दा लगाया तो हम पूरे जितने भी गरीब हैं उन सभी गरीबों को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सारे गरीबों की बात कर रहे हैं, तो दा पुअर बोलते हैं, दा पुअर्स नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट है लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आइज सर्जरी। तो देखो जब भी आप आइज के साथ कोई नाउन लगा रहे हो, ऐसे आइज सर्जरी बोल रहे हो यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ हैंग हो गया क्या, एक सेकेंड, ओके। जब भी जैसे आपने आई के साथ सर्जरी, आइज सर्जरी नहीं होता, आई सर्जरी होता है, ठीक है। तो क्या बोलोगे आप, आई सर्जरी, ठीक है। जब भी आप आइज़ के साथ, ऑलरेडी आई के साथ आप कोई नाउन यूज़ कर रहे हो तो आप क्या लगाओगे, आई सर्जरी, आइज़ नहीं लगाओगे आप, ठीक है। सॉरी कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है इसमें, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका आई सर्जरी, क्यों, क्योंकि सर्जरी क्या है, आपका नाउन है, और नाउन से पहले आने वाला क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर ये जो आई है ना, आई आपका एडजेक्टिव का काम कर रही है, तो जो एडजेक्टिव होता है वो सिंगुलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आके 14th नंबर का, ये देखो, इफ़ यू हैव अ वे विद वर्ड्स, अ गुड सेंस ऑफ डिज़ाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, यू मे एन्जॉय वर्किंग इन हाई प्रेशर वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रही है आपको, बेसिकली हमें नाउन का ही गड़बड़ देखनी है यहाँ पे। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर गड़बड़ जो है आपकी मैं बता देती हूँ, बी में है, ठीक है, ये बी में गड़बड़ है। अब देखो क्या गलती है यहाँ पर, ठीक है।
तो यहाँ पर आपकी गड़बड़ है एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी में। तो यहाँ पर आपका जो है एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी होता है। क्यों? क्योंकि एबिलिटी आपका यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और एडमिनिस्ट्रेशन एडजेक्टिव नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी होगा यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीक्स शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर मीट कॉस्ट टू कम। ठीक है, 15th का है यहाँ पे। देखो, जब भी हम बाकी सब चीज़ें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वीक शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हाईएस्ट मीट कॉस्ट टू कम। कॉस्ट नहीं होता है, एस नहीं लगेगा, सिर्फ सिंपल कॉस्ट लगेगा, सिंगुलर। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे इसको नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और कॉस्ट क्या है आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसको हम उसमें यहाँ पर हम किसकी तरह यूज़ कर रहे हैं, नाउन की तरह। जब नाउन की तरह यूज़ करेंगे तो हम कॉस्ट बोलेंगे, कॉस्ट नहीं बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वेन एवर ही गोज़ टू मुंबई ही स्टेज इन 5-star होटल्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, 5 स्टार्स होटल नहीं होता, 5 स्टार होटल होता है। ठीक है, ये आपने सुना होगा, इस चैप्टर में हमने किया था ये। ठीक है, 5 स्टार्स ये जो है एक हाइफनेटेड नाउन है, और ये हमेशा क्या होता है, कभी भी प्लूरल नहीं होता। जब भी हाइफनेटेड नाउन देखोगे ना, जैसे 5 स्टार 3 स्टार, तो ये कभी भी आप प्लूरल नहीं बना सकते, याद रखना है आपको। तो 5 स्टार्स नहीं होता, 5 स्टार होता है। छोटी छोटी गलतियाँ जो पकड़नी होती है। नेक्स्ट है द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स कभी भी इक्विपमेंट्स नहीं होता, ये प्लूरल नहीं होता, इसके साथ एस नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी ये प्लूरल ही होता है। ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम इक्विपमेंट ही यूज़ करते हैं, इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते एस लगा के। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा न्यू इक्विपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ। तो स्ट्रॉन्ग ब्रीज का मतलब क्या होता है, ब्रीज का मतलब होता है आपका कि बहुत, मतलब कि स्ट्रॉन्ग ब्रीज का मतलब, पहले आपको ब्रीज का मतलब होना चाहिए कि हल्की हल्की हवा, एकदम धीमी धीमी हवा चल रही है। ठीक है, आप उसके साथ कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं लगा सकते। ठीक है, आप स्ट्रॉन्ग के साथ विंड लगा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड, स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं लगा सकते। ठीक है, नेक्स्ट 19th देखते हैं। वन ऑफ हर फॉर्मेस्ट बिलीव among the Hindus is that karma affects their life and also the life after that। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है 19 में। ठीक है, देखो आप देख रहे हो, वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीव, वन ऑफ के बाद हमेशा क्या आता है, वन ऑफ द के बाद हमेशा नाउन जो है वो प्लूरल फॉर्म में आता है। तो यहाँ पर आप बोलोगे वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीव्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीव्स। पहली बात तो यहाँ पे द भी नहीं है, और यहाँ पे ये भी हमारा जो है सिंगुलर दे रखा है, तो वन ऑफ द। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीव्स। ठीक है, आपको बोलना है वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीव्स। ठीक है, नेक्स्ट है ही वॉज एडवाइज टू टेक 2 स्पून्सफुल ऑफ मेडिसिन टाइम्स अ डे। ठीक है, तो स्पून्स फुल नहीं होता, या स्पून्स फुल होता है, या स्पून फुल्स होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि स्पून्स फुल नहीं होता, स्पून फुल्स होता है। ठीक है, जब भी आपको स्पून फुल को प्लूरल बनाना है तो आप बोलोगे स्पून फुल्स। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ अ बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। ब्लंडर के साथ कभी बिग नहीं लगाते, क्योंकि ब्लंडर का ऑलरेडी मतलब होता है बहुत बड़ी गलती, तो ये सुपरफ्लुअस हो गया, तो बिग नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है द पुलिस हैव रिसीव्ड 2 important इन्फॉर्मेशंस। ये बिल्कुल ठीक है कि हाँ पुलिस हमारी प्लूरल लगेगा, यहाँ पे प्लूरल जो है आपका वर्ब लगेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर लेकिन गड़बड़ है बी में, 2 important इन्फॉर्मेशंस के साथ इन्फॉर्मेशन कभी भी प्लूरल में हम यूज़ नहीं करते हैं, हमेशा सिंगुलर रहता है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, 2 important इन्फॉर्मेशन। ठीक है, 22 में आपका, या अगर आपको इसको प्लूरल बनाना है तो आप बोलोगे पीस ऑफ इन्फॉर्मेशंस। ठीक है, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं। कभी भी इन्फॉर्मेशंस आ जाए तो समझ जाना वहीं पर गलती है, बस सीधी सी बात है, क्योंकि उसको हम प्लूरल नहीं बनाते हैं एस लगा के। नेक्स्ट है द शेप्स ऑफ द वीट प्लांट्स वर टू हैवी फॉर द वीक फार्मर टू कैरी दैम ऑन हिज हेड। तो यहाँ पर क्या गलती है, शेप जो है ना, ये हम देखो
शीव्स हम नहीं बोलते कभी भी। शीव का अगर आपको प्लूरल बनाना है, इसको बोलोगे शीव्स, SHEAVES, ठीक है। एफ को कभी भी, एफ लाइफ हो गया तो लाइव्स हो जाता है। एफ को कभी भी आपको प्लूरल बनाना होता है, लास्ट में किसी के भी अगर एफ आ रहा है उसको अगर प्लूरल बनाना है तो आपको वी लगाना होता है, VES। जैसे लाइफ का लाइव्स हो जाता है, वाइफ का वाइव्स हो जाता है, तो शीव का हो जाएगा शीव्स, ठीक है। तो मैंने स्पेलिंग बता दी है, आपको नोट कर लेना। नेक्स्ट है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, हैव्स एंड हैव्स नॉट। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रही है आपको? हालांकि आपको पढ़ने में कुछ तो गड़बड़ लगी होगी इसको। तो यहाँ पर हैव नोट्स जो है आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर? 2 क्लासेस हैव नोट्स, ठीक है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे हैव नोट्स, ठीक है। 24 का। नेक्स्ट है आपका सी में गड़बड़ है, मतलब आंसर सी हो जाएगा, हैव नोट्स होता है। नेक्स्ट है, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड शी डजन मिस हर रियल सिस्टर एट ऑल। अब यहाँ पर गड़बड़ किस में आई होगी? क्योंकि नाउन पढ़ रहे तो सिस्टर इन लॉज में आया होगा। यहाँ पे सिस्टर इन लॉज नहीं होता, सिस्टर्स इन लॉ होता है, ठीक है। ये आपको पता होगा, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। अगर इसको प्लूरल बनाना है तो सिस्टर्स को बनाना होगा आपको। नेक्स्ट है, एनवी स्ट्राइक्स अ वुमन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमन। तो यहाँ पर क्या है गड़बड़ है 26 में? देखो, एनवे, एनवे का मतलब क्या होता है? एनवे, देखो एनवी और जेलस 2 शब्द होते हैं, दोनों का मतलब क्या होता है? जलना, जेलसी, ठीक है। लेकिन एनवे और जेलस में फ़र्क क्या है? जेलस जब हम जेलस का यूज़ हम तब करते हैं जब हम अपनी वस्तु के लिए, अपने किसी इंसान के लिए जेलस फील कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम दूसरों की वस्तु के लिए जलन फील करते हैं तो हम एनवे यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सी हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमन, ये अपने हस्बैंड की बात करें तो एनवे नहीं जेलस यूज़ करेंगे। अपने वस्तु या अपने व्यक्ति के लिए, अपने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? जेलस, दूसरे के लिए एनवे। नेक्स्ट है, 2 summons have been issued by the court but he has not yet appeared before the court। देखो, ये बहुत बार आता है समन्स का, ठीक है। समन्स जो है अपने आप में क्या है? सिंगुलर है, ठीक है। अगर इसको प्लूरल बनाना है तो आप बोलोगे 2 समन्सेज, ठीक है, 2 समन्सेज। तो यही गलती है आपकी 27 का ए में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, द वैद्याज हैव बीन लिविंग हेयर फॉर अबाउट अ डिकेड। ये क्या है? द वैद्याज हैव बीन लिकेड, ये क्या है? ये मतलब कुछ सेंस ही नहीं बना रहा ये। यहाँ पर आप एपस्ट्रफी क्यों यूज़ कर रहे हो? हम एपस्ट्रफी लगाते हैं पोजेशन दिखाने के लिए, यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधे सिंपल एपस्ट्रफी हटा के वैद्याज लगा दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है, यू आर अमंग दोज मैन हु अर्नड नेम एंड फेम नॉट बाय चांस बट बाय हार्ड वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रही है आपको 29 में? देखो, ये बोला है बी, देखो आप बी में गड़बड़ है इसके। यू आर अमंग दोज मैन हु अर्नड नेम, मैन मतलब तुम उन लोगों में से, उन आदमियों में से हो, तुम उन आदमियों में से हो। तो हम एक आदमी की बात नहीं कर रहे, बहुत सारे आदमियों की बात कर रहे हैं। तो MEN मैन लगाएंगे हम। MAN मैन मतलब एक आदमी की बात, MEN मैन मतलब पूरे पुरुष प्रजाति की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट है 30, चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीव्स एज देयर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड। तो मिसचीफ जो होता है ना, मिसचीफ, ये सिंगुलर ही यूज़ होता है, इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते क्योंकि अनकाउंटेबल है। तो मिसचीफ होगा, मिसचीव्स नहीं होगा, ऐसा हटा दो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल, इकोनॉमिकली शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रेयर्ड फॉर वूल एंड मीट। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रही है आपको 31 में? यहाँ पर देखो, शीप का सिंगुलर जो होता है और प्लूरल फॉर्म शीप ही होता है। हम कभी भी शीप को शीप्स नहीं लगा सकते। एक शीप है तो भी शीप बोलेंगे, बहुत सारी शीप है तो भी शीप ही बोलेंगे। तो गड़बड़ यहीं पर है ए में। नेक्स्ट है, आई रेड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कॉन्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रही है आपको 32 में? कंटेंट के स्थान पर हम बोलते हैं कॉन्टेंट्स। क्यों? आई रेड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कॉन्टेंट्स, ठीक है।
कंटेंट्स बोलेंगे हम, कंटेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे कंटेंट्स क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम इसको नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं इसलिए, ठीक है, इसलिए हम इसको इट्स कंटेंट्स, ठीक है, यहाँ पर बोलेंगे। ये वर्ब का काम करेगा, वरना यहाँ पे हम वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं कंटेंट को। नेक्स्ट है आई शैल नॉट गो टू पार्टी टू नाइट सिंस आई हैव मैनी वर्क्स टू कंप्लीट बिफोर आई गिव प्रेजेंटेशन टुमारो। अब यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रही है, यहाँ पर आप देखो बी में क्या देखो, वर्क। सिंस आई हैव मैनी वर्क्स यहाँ पर देख रहे हो, वर्क क्या होता है आपका, अनकाउंटेबल होता है, तो हम मैनी पीसेज ऑफ वर्क बोल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन वर्क को हम वर्क्स नहीं बोल सकते, क्योंकि फिर ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। अगर हम नाउन की तरह वर्क ले रहे हैं तो वर्क को हम वर्क ही बोलेंगे, या फिर हम पीसेज ऑफ वर्क बोल देंगे, ठीक है, मैनी पीसेज ऑफ वर्क, तो गड़बड़ बी में है। हम नाउन को अगर हम वर्क का यूज़ नाउन की तरह कर रहे हैं तो उसको वर्क्स नहीं बना सकते कभी भी। नेक्स्ट है वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड्स इफ़ वन वॉन्ट्स टू गेट रेस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन। यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रही है आपको, 34 में ट्रू टू वंस वर्ड का, जैसे आप देखो इसमें बी में आओ आप, बी में गलती है, ट्रू टू वंस वर्ड्स, वंस यहाँ पर आपको 34 में क्या करना है, ट्रू टू वंस वर्ड, क्योंकि वर्ड्स की हम वर्ड्स यहाँ पे मतलब कौन से वर्ड्स हो गए, जैसे कि हम वोकैब हो गई, हम उसकी बात नहीं कर रहे, शब्दों की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर वर्ड, समझ रहे हो, वर्ड की बात हो रही है। वर्ड मतलब ज़ुबान, अगर ज़ुबान की तरह यूज़ करें, अपनी ज़ुबान पर रहना चाहिए, इसमें बोल रहे हर इंसान को अपनी ज़ुबान पर रहना चाहिए, तो ज़ुबान पर रहना चाहिए तो हम क्या यूज़ करेंगे, वर्ड, ठीक है, मैंने तुझे वर्ड दिया है, ज़ुबान दी है, वर्ड्स नहीं बोलेंगे इसको। नेक्स्ट है इवन आफ्टर ही, इसको हटा देती हूँ, इवन आफ्टर ही after the enactment of several acts and provisions we can see, next देखते हैं, 5 years old boys working in hazardous factories। यहाँ पर क्या गड़बड़ है 36 में, यहाँ पर हमारी गड़बड़ ऊपर ही थी जो हमें पकड़ना पड़ेगा। देखो क्या गड़बड़ है यहाँ पर हमारी 35 में, 5 year old boys का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, इवन आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ सेवरल, हमारा 35 का ओके सॉरी, इसमें जो गड़बड़ है वो हमारी बी पार्ट में है, ठीक है, बी पार्ट में गड़बड़ है हमारी। तो आप देख रहे हो 5 years old boys होता है ना, 5 years old boys नहीं बोलते हम क्या बोलते हैं, 5 year old boys, 5 year old boys। जब भी हम आप जो है ईयर के पहले कुछ भी 2 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ भी आप डिजिट का उसका यूज़ कर रहे हैं, आप नंबर्स का यूज़ कर रहे हैं, नंबर्स मतलब इसमें क्या कहते हैं आपको, ठीक है, समझ गए होंगे आप, मैं एकदम से स्किप कर गया मेरे दिमाग से, ठीक है, 1 2 3 4 5 के साथ आप ईयर लगा रहे हैं तो आप ईयर्स नहीं बोलेंगे, ईयर ही बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 ईयर किसका एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, तो ये हमेशा क्या कहते हैं, ये प्लूरल में नहीं आएगा आपका, ठीक है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे 5 ईयर। नेक्स्ट देखो, द फैंस ब्लेड हैज़ ब्रोकन एंड वी मस्ट बाय अ न्यू फैन बिफोर क्या है, डिस्पोजिंग इट ऑफ। तो यहाँ पर आपने पकड़ लिया होगा गलती कहाँ पर है, फ़ैन क्या है आपका, नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग के साथ हम एपस्ट्रफी यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, आप बोल सकते हो द ब्लेड ऑफ फैन, ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो उसको, ठीक है, द ब्लेड ऑफ फैन। नेक्स्ट है शी वेयर्स स्पेक्टिकल एंड सो शी वॉज अनेबल टू सी द गैंगस्टर दैट अटैक्ड हर लास्ट नाइट। देखो सिंपल पकड़ लो, यहाँ पे गलती किस में है, ए में, शी वेयर्स, स्पेक्टिकल नहीं होता, स्पेक्टिकल्स होता है, जो भी चीज़ आपकी पेयर में होती है स्पेक्टिकल्स बोलते हैं, उसको हम प्लूरल में यूज़ करते हैं, तो ये भी स्पेक्टिकल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड फॉर अ स्ट्रॉन्ग एज वी वर इन अ हरी टू लीव द टाउन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो फर्नीचर को कभी भी फर्नीचर्स नहीं लिखते हैं, ये सिंपली हम फर्नीचर ही लिखते हैं, क्योंकि ये आपका क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, इसको हम सिंगुलर की तरह ही यूज़ करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम हैज़ का ही यूज़ करेंगे क्योंकि फर्नीचर आपका सिंगुलर होता है। नेक्स्ट है द एंग्री मॉब अटैक्ड द पुलिस ऑफिसर्स व्हेन दे केम टू रेज द इलीगल कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर क्या गड़बड़ है, मोब का मतलब क्या होता है, मोब का मतलब होता है भड़कीली गुस्से वाली भीड़, तो इसके साथ हम एंग्री नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो आप एंग्री मॉब के साथ कभी भी एंग्री का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये गलती है। नेक्स्ट देखो 40th,
ओके देखो, दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट, देखो फिर से आ गया ना लगेजेस, सीधा पकड़ लो, बी में गलती है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। दे लेफ्ट देयर लगेजेस, लगेजेस नहीं होता, लगेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, द कार कुड नॉट असेंड द स्टीप हिल्स बिकॉज इट वॉज इन द रॉन्ग गियर्स। तो यहाँ पर क्या है 41 का, रॉन्ग गियर्स नहीं होता है, रॉन्ग गियर होता है। कार एक समय में एक ही गियर में, मतलब कि जो कार में जो है एक समय में एक ही गियर हो सकता है, ठीक है, एक ही गियर में हो सकती है, इसलिए हम यूजुअली जो है ना रॉन्ग गियर नहीं गियर्स नहीं बोलते, रॉन्ग गियर बोलते हैं, ठीक है। इन द रॉन्ग गियर्स, रॉन्ग गियर्स नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि एक बार में एक ही गियर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, द टिकट विंडो रिमेन्ड क्लोज्ड थ्रू आउट द डे। यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रही है आपको 42 के लिए? टिकट विंडो नहीं होता, टिकट काउंटर होता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, सत्यजीत रे हु कंसीव्ड, co-authored and directed a number of good films was one of India's most talented films maker। तो यहाँ पर फिल्म्स मेकर आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या देखा, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड फिल्म्स मेकर, या फिर फिल्म मेकर्स, सॉरी फिल्म मेकर्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि वन ऑफ के बाद हमारा जो है हम क्या यूज़ करोगे, नाउन प्लूरल यूज़ करोगे, तो फिल्म मेकर, हाँ तो फिल्म मेकर्स हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। 43 का फिल्म मेकर्स। नेक्स्ट है, आई थिंक दिस इज़ नॉट योर बुक, इट इज़ समबडी एल्सेज बुक हो जाएगा यहाँ पे, समबडीज एल्स नहीं होता, समबडी एल्सेज बुक होता है, ठीक है, ये याद रखना है, सी में गलती है। नेक्स्ट है, यू शुड नॉट पुट योर साइन ऑन एनी पेपर दैट यू हैवंट रिड। यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रही है, देखो ध्यान से, सिग्नेचर, साइन की बात हो रही है, सिग्नेचर की बात हो रही है, यहाँ पर गड़बड़ है, साइन नहीं बोलोगे, सिग्नेचर बोलोगे आप यहाँ पे, इसको प्रॉपर तरीके से आप बोलोगे। क्यों? साइन क्या है आपका, एक वर्ब होता है, साइन क्या है, वर्ब, लेकिन हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हम नाउन यूज़ कर रहे हैं। अगर आप नाउन की तरह यूज़ कर रहे हो तो सिग्नेचर बोलोगे, साइन नहीं बोलोगे, तो योर सिग्नेचर, ठीक है। नेक्स्ट है, टाउन्स आफ्टर टाउन्स, वही गड़बड़ आ गई सीधा, टाउन आफ्टर टाउन होता है, ठीक है। जब भी दो नाउन सेम आते हैं और बीच में प्रेपोजिशन होगी तो आपके सिंगुलर होंगे दोनों नाउन, टाउन आफ्टर टाउन। वॉज होगा या वर होगा, ये बड़ी कन्फ्यूजन वाली बात है। अब ये हमारा जब हम यूज़ ही किस में कर रहे हैं बताइए, अगर हम ये हमारा टाउन आफ्टर टाउन है, सिंगुलर है, तो हम टाउन आफ्टर टाउन्स वॉज हो जाएगा, टाउन वॉज हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत रात हो चुकी है और मैं बहुत ज़्यादा नींद में भी हूँ थोड़ी सी, लेकिन हाँ मुझे समझ में सब आ रहा है, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैंने पूरे दिन पढ़ाई करी, फिर थोड़ा सा वर्कआउट किया, तो अभी मैं थकी हुई हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, व्हेन वी रीच्ड द फेयर वी फाउंड दैट देयर वॉज नो प्लेस टू स्टैंड। तो फेयर, यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रही है 47th में, 47th में जो है आपकी, देखो, वी वर रीच्ड द फेयर, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, वी फाउंड दैट देयर वॉज नो प्लेस टू स्टैंड। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, प्लेस, देयर वॉज नो प्लेस, प्लेस नहीं बोल सकते आप, ये बोल सकते हो देयर वॉज नो स्पेस टू स्टैंड, ये भी बोल सकते हो, या फिर आप जगह के लिए क्या यूज़ कर सकते हो, देयर वॉज नो रूम, ठीक है। आप क्या बोल सकते हो, नो रूम, रूम मतलब भी क्या होता है, एक जगह ही होती है, ठीक है, लेकिन ये प्लेस नहीं है, ठीक है, प्लेस नहीं लगाओगे आप, प्लेस तो हम किसी खास जगहों के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, है ना, कोई भी जगह पर आप जा रहे हो उस पूरी जगह का नाम प्लेस हो गया, लेकिन आप यहाँ पे स्पेस की बात कर रहे हो कि वहाँ पे खड़े होने के लिए जगह नहीं थी। नेक्स्ट है, ऑल द एविडेंसेज वर अगेंस्ट हिम एंड ही वॉज हेल्ड गिल्टी। ये तो तुरंत पकड़ लिया होगा आपने, क्या गलती है यहाँ पे, एविडेंस जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसको हम एविडेंसेज नहीं बोल सकते, ठीक है, और वॉज का ही यूज़ होगा, ठीक है। ऑल द एविडेंस वॉज अगेंस्ट हिम, ठीक है, आप ये यूज़ करोगे इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, वी आर अबाउट टू फिनिश द चैप्टर, द प्रैक्टिस सेशन। चलो, माई कज़न ब्रदर, ये तो देखो तुरंत पकड़ लिया, यहीं पे ख़त्म कर दो इसको, आंसर, गलती हमारी ए में है, माई कज़न्स, या तो माई कज़न बोलोगे या ब्रदर बोलोगे, दोनों साथ में नहीं आएंगे। नेक्स्ट है, द कमेटी कुड नॉट कम
टू अ फाइनल कंक्लूजन। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रही है आपको, बताइए 50 में। देखो कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, किसी नतीजे पे पहुँचना, आखिरी नतीजे पे पहुँचना। तो हम फाइनल यूज़ क्यों करेंगे, फाइनल, कंक्लूजन में ऑलरेडी फाइनल छुपा हुआ है, तो इसको हटा दो, गलती सी में है। नेक्स्ट है, द केटल इन द मीडो वॉज टेरिफाइड टू हेयर द रोर ऑफ अ लॉयन विच अपीयर टू बी वाइल्ड विद एंगर। यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रही है, केटल क्या होता है, प्लूरल नाउन होता है, तो हम यहाँ पर वॉज नहीं लगाएंगे, क्यों, केटल हमारा क्या है, प्लूरल होता है, तो हम यहाँ पे वर लगाएंगे, ठीक है, गलती बी में है। नेक्स्ट है, देयर शुड बी नो फर्नीचर्स, देखो देखते ही पता लग गया, फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर होता है, यहीं बी में गलती है। नेक्स्ट है, दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स, देखो बिल्ट ऑफ स्टोन्स, यहीं पर कुछ गड़बड़ है, चलो देखते हैं क्या गड़बड़ है। तो स्टोन्स को हम स्टोन लगाएंगे, देखो यहाँ पर, सॉरी, ठीक है। अब देखो स्टोन का मतलब क्या है, बिल्ट ऑफ स्टोन मतलब पत्थर से बना हुआ है, पत्थरों का बना हुआ है, ठीक है। मटेरियल, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, वो जो हाउस है वो किससे बना हुआ है, पत्थर से बना हुआ है, समझ रहे हो। तो पत्थर का बना है, तो यहाँ पे इसको हम पूरा मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो हम इसको हम क्या यूज़ करेंगे, हम स्टोन यूज़ करेंगे, ठीक है, स्टोन्स नहीं बोलेंगे। और जो क्या कहते हैं, ओके ठीक है, और स्टोन को हम प्लूरल में भी स्टोन ही बोलते हैं, स्टोन्स नहीं बोलते हैं, ठीक है, ये इसमें प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट है संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स ही प्रोफेसर्स। अब यहाँ पर क्या गड़बड़ है, प्रिंसिपल्स, आपने बचपन में भी प्रिंसिपल को लेटर लिखा है कभी, तो आपको पता चल जाएगा गलती यहीं पर है, क्योंकि यहाँ पर वो अपने सिद्धांतों की बात कर रहा है। तो सिद्धांत वाले जो प्रिंसिपल होते हैं वो हमारे, उसकी स्पेलिंग अलग होती है, उसकी स्पेलिंग क्या होती है, PRINCIPLES, आप नोट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर गड़बड़ है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, द एस्ट्रोनॉमर हु प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर हैज़ अराइव्ड, यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रही है, द एस्ट्रोनॉमर हु प्रिडिक्ट्स, क्या गड़बड़ लग रही है यहाँ पे 55 में। एस्ट्रोनॉमर को हम एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, जो फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है उसको एस्ट्रोनॉमर नहीं एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, ये याद रखना है आज के बाद। एस्ट्रोलॉजर काफ़ी सारे एप्लीकेशंस भी आ गए हैं। नेक्स्ट है, ही टोल्ड मी दैट इट वॉज हिज फ्रेंड्स शंकर्स हाउस, ये थोड़ा सा ऑड सा नहीं लग रहा, इतनी सारी एपस्ट्रफी, डबल एपस्ट्रफी हम यूज़ नहीं करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स हम क्या बोल सकते हैं, हिज फ्रेंड शंकर्स हाउस, ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं, फ्रेंड्स का आप जो है ये हटा दो, हिज फ्रेंड शंकर्स हाउस, ठीक है, सिंपली ये बोल सकते हो। सो हमारा प्रैक्टिस सेशन खत्म हुआ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।